हेलो फ्रेंड्स, मैं सतवीर सिंह एक बार फिर से आपके सामने विदुराज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने 10 दिन मान लो रहे हैं एग्जाम की। वैसे तो 8 तारीख को है, फिर भी अपने 10 दिन लेके चलते हैं। 10 दिन में रीजनिंग अपने आराम इजीली कर लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते। पहला टॉपिक लेके आया हूं आज पासा, फिर करेंगे घन, घना, घड़ी और कैलेंडर। ये थोड़े से अलग है, इनमें छोटे मोटे कोई सूत्र वगैरह लगते हैं। वैसे रीजनिंग में आपकी रीजनिंग में कोई सूत्र नहीं लगते। तो ये टॉपिक पहले करेंगे। उसके बाद में दिशा है, दूरी है, और दिशा, दूरी, ब्लड रिलेशन, सादृश्यता, ये सारे टॉपिक अपने कवर करने का प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक लेके आया हूं मैं पासा। पासे की 6 सतह होती है। आपने लूडो खेला होगा घर में। लूडो के 6 सतह होती है। अपने घर के लूडो में 6 सतह होती है। उसमें क्या होती है? छोटी छोटी बिंदियां होती है। एक साइड में 1 बिंदी, 6 बिंदी, 4 बिंदी, 3 बिंदी, 2 और ऐसे करके 5। तो 6 सतह होती है। ये कुछ भी दे सकता है, आपको एबीसीडी दे सकता है, और कोई अक्षर दे सकता है, कोई चिन्ह दे सकता है, कुछ भी दे सकता है पासे के भी। अपने को इस पूरे पासे में बताना क्या है कि इस फलक के विपरीत क्या होगा, या फिर इनमें से कौन सी स्थिति बन सकती है। 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको कभी 1 पासा दे देगा, कभी 2 पासे दे देगा, कभी 3 या कभी 4, या कभी आपको पासे को खुला रख करके आपके सामने रखेगा। तो सभी पर 1 2 3 4 5 6 7 तक अंक, बिंदियां या कुछ और कुछ भी ले सकता है। आगे देखो, अंकित होता है, हो गया। प्रश्न से समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। अब आपको एक ये पासा दे दिया। अपने पासे को आप समझते हो, अपने एक जैसे माचिस की चाहे डिब्बी ले लो कोई, उसको अपने ऐसे सीधा रख दें तो 3 साइड देख सकते हैं उसकी। एक ये साइड देख सकते हैं, ये साइड देखते हैं, ये साइड देखते हैं। 3 आपको छुपी हुई मिलेगी। तो अब ये पूछ रहा है 3 के विपरीत बताओ। 3 के विपरीत बताओ। तो अपने को 3 के विपरीत बताना है। 6 3 और 2 तो सामने दिख रहा है। करना कुछ भी नहीं है। जिसके विपरीत पूछे ना, उसमें उसको 7 बनाना है। उसका और उसके विपरीत का योग क्या होगा? 7। तो मैं 4 लिख लूं, 4 और 3 7 हो जाएंगे क्या? यानी इस 3 का विपरीत पूछा है मेरे को, इस 3 का विपरीत पूछा है। इसमें आप कितने जोड़ोगे तब 7 होगा? तो मैं कह देता हूं इसमें 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। उत्तर अपना क्या हो जाएगा? 4। अब 6 के विपरीत पूछे हुए, 6 के कितने जोड़े? 1 जोड़ दें, 7 हो जाएगा। तो 6 के विपरीत पूछता तो 1, और 2 के विपरीत पूछता तो 2 के विपरीत पूछता तो 5। 5 और 2 7 होते हैं। आगे बात समझ। ये अगर आपको एक पासा दे दे, ये कुछ दिया हुआ हो, तो आपको करना कुछ नहीं है, 7 पूरा होना चाहिए उस संख्या में। जितना जोड़ो, जितना जोड़ने पे 7 आ रहा है वही आपका उत्तर होगा। जैसे 3 में मैं 4 जोड़ा हूं 7, तो मेरा उत्तर है 3 4। अगला क्वेश्चन देखो, 1 4 5, 4 के विपरीत बताओ। 4 के विपरीत बताना है। 4 के विपरीत बताना। 4 तो इसमें दे ही नहीं रखा। मान लो ये आपको 5 देता है, 5 के विपरीत बताओ। क्या करना था? 5 + 2 7। एक चीज ध्यान होनी चाहिए, 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती। जैसे ये देखा, 5 और 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4। यहां मैं 4 नहीं लिख सकता था। क्यों? क्योंकि 4 3 और 4 7 हो जाते। तो 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं आती, ये भी ध्यान रखना। तो 3 और 1 ये नहीं था, तो 5 और 2 7 हो गए, ये उत्तर हो गए। 3 के विपरीत पूछता 4 3 7, 1 के विपरीत पूछता 6 और 1 7। अगले में पूछा आपको 2 के विपरीत फलक बताओ। अब 2 के विपरीत 2 प्लस कितना जोड़ू? 5। तो 5 अपना उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 2 + 5 होता है 7। तो ये एक पासे का है। अगला अपने 2 पासे का करेंगे। एक बार इसको उतार लो या कर लो। अगला देखो, एक पासा समझा है। अब आगे 2 पासा। अब ये कह रहा है 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 5 के विपरीत कौन सा अंक? इसमें समझने वाली बात ये, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? 2 संख्याएं कॉमन है क्या? 5 को निकालो, 2 और 4, 4 और 2
4 और 2 और 4 और 2 दो संख्याएं जहां भी आपको कॉमन दिखे काट दो, आपका विपरीत आ जाएगा। 5 के विपरीत क्या है? 6। तो 5 के विपरीत क्या है? 6। ये अपना उत्तर। अगर कॉमन नहीं मिले तो दो संख्याएं कॉमन नहीं मिले तब आपको क्या करना है? एक संख्या कॉमन ढूंढनी। जैसे ये अगला क्वेश्चन है, 1 के विपरीत बताओ। 1 3 6 3 2 5 इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन 3 आ रहा है। ये देखो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी जिस तरह घड़ी घूमती है ना उसी तरह अपने को चलना है। 3 से आ जाओ आप 2 पे, तो ये मैंने लिख दिया 3, 3 के बाद में आ गया 2 और 2 से आप आ जाओ 5 पे, 2 से मैं आ गया 5 पे। आगे बात सुनो, जो चीज कॉमन मिली वो सबसे पहले लिख दो, उससे फिर क्लॉकवाइज यानी घड़ी जैसे घूमती है उस दिशा में चलो। इधर नहीं चलना है, विपरीत एंटी क्लॉक नहीं चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। 3 से 2, 2 से 5, 3 से 2, 2 से 5। ऐसा इसमें कर दो, ये 3 है, 3 से क्लॉकवाइज चलो 6, 3 से क्लॉकवाइज 6 और 6 से क्लॉकवाइज 1। आई बात समझ? यानी अगर आपको दो संख्याएं कॉमन मिली काट तो सीधा उत्तर आ जाएगा। अगर दो संख्या कॉमन नहीं मिले तो एक संख्या कॉमन ढूंढो, एक संख्या कॉमन मिलती आप क्लॉकवाइज चलो। आई समझ में? फिर क्लॉकवाइज चल के एक साइड ये लिख दो, एक साइड ये लिख दो। अब ये विपरीत आ गए, 2 के विपरीत नहीं, 5 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 6 और 3 के विपरीत पीछे बच क्या गया? 6 संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6, 4 बच गया पीछे, तो अपना 3 के विपरीत हो जाएगा 4। इसमें पूछा क्या है? 1 के विपरीत पूछा है, 1 के विपरीत अपना उत्तर आएगा 5। ये है अपना उत्तर, बराबर में 5। ठीक है, आगे देखो कैसे सवाल आते हैं, इसको उतारो। अगला देखो, 1 के विपरीत बताना है। 2 ही दे रखे हैं पास से, 1 के विपरीत बताना है। क्या इन दोनों में दो संख्याएं कॉमन है? क्या 2 इसमें है लेकिन 6 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है। दो संख्याएं कॉमन नहीं है लेकिन एक संख्या तो कॉमन मिल गई आपको। एक संख्या कॉमन मिलते क्या करना है? 2 से 3, 3 से 6 क्लॉकवाइज चलना है। 2 3 6 आई पास में 2 से 5, 5 से 4, तो यहां क्या करोगे? 2 5 4 क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी के हिसाब से चलना है, उल्टा नहीं चलना है। चाहे दो संख्या कॉमन मिली सीधा काट दो उत्तर आ जाएगा, एक संख्या कॉमन मिलेगी तो फिर क्लॉकवाइज चल के ऐसा बना लेना, उत्तर आ जाएगा। क्या पूछ रहा है? 3 के विपरीत क्या? 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। अब 2 के विपरीत पूछ लेता तो 2 के विपरीत बच क्या गया? 6 4 3 2 5 आ गया, 1 बच गया, तो 2 के विपरीत आपका हो जाता 1। ठीक है, आगे देखो, पासे की दो स्थितियां। मैंने कहा पासे पे आपको कुछ भी दे सकता है, ऐसा देखने को अपने घर पे लूडो पे मिलता ही। ये एबीसीडी भी दे सकता है, कुछ ऐसे चिन्ह भी दे सकता है। ठीक है, तो अपने को देखना है ये क्या कह रहा है? पासे की दो स्थितियां नीचे प्रदर्शित है, शीर्ष पर एक हो तो नीचे क्या होगा? शीर्ष पर एक हो तो नीचे क्या होगा? अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 4 इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं, 3 इसमें है, 3 इसमें है, ठीक है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं, यानी 3 ही कॉमन है। 3 से क्या है? 5, 5 से क्या है? 4, 3 फिर 5 फिर क्या है? 4, इधर 3 से 6, 6 से 2, 3 से 6, 6 से 2। तो अब ये पूछ क्या रहा है? पासे की दो स्थितियां दी गई, नीचे एक, शीर्ष पर एक, यानी एक के विपरीत पूछ रहा है। एक के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 6 है, तो 3 के विपरीत 1 ही बच गया, तो यहाँ 1 हो जाएगा। आप इसको उतारो, आ गया होगा समझ में। पहले अपने एक पासा देखा, 2 देख के, अब 3 पासे आ गए। करना कुछ भी नहीं है, 2 पासे वाला सेम सिस्टम है, 3 दे दिया तो क्या होगा? दी गई स्थितियों के अनुसार 3 के विपरीत कौन सा होगा? अंक होगा। ठीक है, अब 3 पासे दे रखे हैं, इनमें देखो कट रहे हैं क्या? 2 अगर समान दिख रहे हैं तो काट दो। 1 5
एक ये रहा, 5 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, 2 ये रहा, 2 इसमें नहीं है, इसमें है। आपको पूछा किसके विपरीत है, 3 के विपरीत पूछ रहा है। 2 5 को काट दो, 2 5 को काट दो, 3 के विपरीत 1 आ जाएगा, आ गया ना। अगर 2 सीधा ही आपको दिखे, चाहे पासे की स्थितियां कितनी भी दे रखी है, 3 या 4 भी दे सकता है, तब आपको करना वही है। अगर 2 कॉमन मिल जाए तो काट दो, कॉमन नहीं मिले तो फिर क्लॉकवाइज चलो। तो ये 2 5 से 2 5 कट गए, 3 के विपरीत 1 आ गया, तो 3 के विपरीत इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 का इसका आंसर। आगे देखो, अगला है पासे की 3 स्थितियां दी गई है, क्रॉस के विपरीत बताओ। मैंने कहा था एबीसीडी भी दे सकता है, ऐसे कुछ निशान भी दे सकता है। इसमें भी 3 पासे हैं, ये स्टार और कहीं दिख रहा है क्या, हाँ ये रहा दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है। ये क्रॉस तो पूछा है तो काटेंगे नहीं, छोड़ो इसको, क्रॉस यहां दिख रहा है। ये कोड़ा काला काला कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो 2 स्थितियां कहीं समान हो रही है क्या, ये हो रही है, ये हो रही है, लेकिन और कुछ समान नहीं। चलो छोड़ो, फिर इसको देखो, ये दिख रहा है ना स्टार आपको, तो ये स्टार ये रहा है यहाँ पे, तो इसमें अपने क्लॉकवाइज चले क्या एक बार। ये देखो, इस स्टार से आप इस ब्लैक बिंदु तक जाओ, ये स्टार बना दिया मैंने, फिर ये काला सा एक बिंदु बना दिया, फिर इससे आओ आप क्रॉस बना। अब आगे देखो, इस स्टार से आप इस गोल घेरे तक आओ, मैंने स्टार बना दिया, फिर गोल घेरे, और गोल घेरे से मैं आ गया इस डब्बे तक, ये बना दिया डब्बा, ठीक है। अब मेरे को विपरीत किसका पूछा है, इस क्रॉस का विपरीत पूछा है। क्रॉस का विपरीत क्या गया, ये वाला डब्बा, तो क्रॉस के विपरीत होगा ये डब्बा। आ गया अपना आंसर। कुछ लंबी चौड़ी कहानी है, इसको उतारो, थोड़े से प्रश्न और देखते हैं। अगले अपने ये पासे हैं, नीचे पासे के 3 स्थितियां दे रखी है। ज्ञात करें कि L के प्रतिकूल कौन सा होगा। ये L लिखा हुआ है यहाँ, L के विपरीत बताना है, प्रतिकूल बताना है, नीचे तल कुछ भी दे दे। आपको बोलते शीर्ष पे L है तो तल पे क्या होगा, विपरीत क्या होगा, सामने क्या होगा, प्रतिकूल को क्या होगा। एक ही बात पूछ रहा है कि उसके विपरीत। आई बात समझ में। अब एबीसीडी दे दी, HIL, HIL, LJH, KIH, IH। आपको दिख रहा है कि इन दोनों में कोई 2 चीजें कॉमन दिख रही क्या है, H इसमें है लेकिन अपने L को ढूंढना नहीं, I इसमें नहीं, H ये रहा और I ये रहा। I को इस H से काट दो, L के विपरीत आ गया K। बात समझने वाली ये है कि दो चीजें आपको जहां भी कॉमन मिले काट दो, विपरीत वाला आ जाएगा। L के विपरीत क्या है, K, तो L के विपरीत हो गया K, ये आपका आंसर है। अगला देखो, अब इसमें पासे की 4 स्थितियां देती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सेम ही बात है। अब ये क्या पूछ रहा है, 4 स्थितियां दे रखी है, 2 के सामने कौन सा होगा। 2 के सामने ये रहा अपना 2, 3 और 4 कहीं देखो कॉमन है क्या, इसमें नहीं है, ये रे 3 और 4, 3 और 4 कट गया ना, 2 के विपरीत 5, उत्तर आ गया आपका 2 के विपरीत 5। कहने का अर्थ है जहां भी आपको 2 संख्याएं कॉमन दी, तुरंत काट दो, आपका उत्तर आ जाएगा 5 के विपरीत 2, 2 के सामने कौन सा है, 5। आगे बात समझ। अगला अपने खुले पासे को और देख लेते हैं, पासा कंप्लीट। इससे ज्यादा पासे के अंदर डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक बार इसको उतार लो। अगली दी गई आकृति को बंद करने पर एक घन बनता है यदि अंक 3 ऊपर है, ये ऊपर के आगे 3 लिखा हुआ है, अंक 3 ऊपर है तो तल में कौन सा होगा। इतनी देर अपने को बंद पासे दे रहा था, अब एक खुला पासा दे दिया, वो सबसे इजी है। खुले पासे को देख के डरना नहीं, ये भी सबसे इजी। रीजनिंग वैसे इजी होती है, समझने के बाद बिल्कुल इजी हो जाती है। अब देखो ये क्या कह रहा है, 3 ऊपर है तो तल में कौन सा होगा। अपने को सीध में जो दिख रहे हैं ना,
ये साइड में दिख रहे हैं, उनको साइड में क्या ना सीध में दिखे, एक को छोड़ के। 5 के विपरीत क्या होगा 3, 1 के विपरीत क्या होगा 4, और ये साइड में बच गए 2 के विपरीत और 6 हो गए। 5 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 6। आगे बात सुनो, अपने को 3 के विपरीत पूछा है तो ये अपना आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, खुला पासा दे रखा है तो एक छोड़ के इसमें आ जाओ, एक छोड़ के इसमें आ जाओ, ये साइड में है तो साइड वालों को साइड में ही कर दो। अगला देखो, दी गई आकृति को बंद करने पर एक घन बनता है। यदि ये डब्बा दे रखा है ऊपर तो नीचे क्या बनेगा। अब देखो ये डब्बा, इसके विपरीत क्या होगा, ये काला गोला नहीं होगा क्या। अब इसके विपरीत ये हो जाएगा और ये डब्बा साइड में दे रखा है प्लस का निशान, तो ये स्टार वाला अपना साइड में स्टार के विपरीत हो जाएगा। तो अपने पूछा इस डब्बे के विपरीत क्या होगा, डब्बे के विपरीत एक बड़ा गहरा गोल बिंदु। ये अपना आंसर है। अपने से पूछता है इस गोल घेरे के, तो इस गोल घेरे के विपरीत है त्रिभुज। अपने से पूछता है इस प्लस के, तो इस प्लस के विपरीत है स्टार। कोई समस्या। एक टाइप और है, एक टाइप और देख लेते हैं, ये अपना पासा पूरा हो जाएगा। इसको उतार लो फटाफट। लास्ट अपना पैटर्न रह गया पासा का। ऊपर दी गई आकृति में बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा गया है, यानी ये आकृति इससे ऊपर दी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन से पहले लिखी हुई थी आकृति, मैंने नीचे लिखी। मोड़ा गया है, आपको बताना कि कौन सा बॉक्स सही बना है, यानी इनमें से कौन सा बॉक्स है जो इस आकृति के अनुसार सही बना है, यही बात पूछिए। अब आपको पता है कि इसके विपरीत ये है, यानी एक खाली डब्बा है, इस खाली डब्बे के विपरीत क्या है, एक बिंदु। आपको पता है इसके विपरीत ये है, यानी एक खाली डब्बे के विपरीत क्या है, एक खाली डब्बा है। आगे बस अब देखो ये रह गया इसके विपरीत ये, यानी एक भरे हुए डब्बे के विपरीत एक भरा हुआ डब्बा। और ये कहानी होगी इसके विपरीत ये रहा, इसके विपरीत ये रहा, खाली के विपरीत खाली। अब ये बच गया, ये भरा हुआ और ये भरा हुआ। अब इसके विपरीत ये होगा, ये पड़ा, क्योंकि एक छोड़ के करना होता है। ये इसकी सीट में आ रहा है, ये इसकी सीट में आ रहा है, ये दोनों अलग पड़े तो अलग से लिखो। आगे बात सुनिए। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि पासे की दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती। आगे बात, दो विपरीत सतह को आप एक साथ नहीं देख सकते। तो समझने वाली बात है, क्या ये बन सकता है। पहला वाला, ये बिंदु आ गया, इस बिंदु के विपरीत खाली डब्बा सामने दिख रहा है, नहीं, दोनों ही खाली दिख रहे हैं, हो ही नहीं सकता। अगली दूसरी स्थिति दे रखी है, ये डार्क डार्क आ गया, इस डार्क डार्क के साथ ये डार्क डार्क ये रहा, नहीं हो सकता। अगला देखो, ये तीसरी स्थिति है, ये डार्क डार्क आ गया, डार्क के साथ डार्क नहीं है, हाँ ये तो हो सकता है। इस खाली डब्बे के साथ ये बिंदु आ गया, ये भी नहीं हो सकता। यानी इस खाली डब्बे के साथ ये बिंदु आ गया, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो चौथे में क्या है, इस डार्क के साथ ये डार्क आ गया, ये भी नहीं हो सकता। यानी ये चारों आकृतियां इसमें नहीं बन सकती। इसमें कोई अन्य आकृति, आपको उत्तर होगा कोई अन्य आकृति बनेगी। पांचवा मिलेगा। ठीक है, आगे देखो एक बार इसको उतार। अगले ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर क्लोज है। पीला, नारंगी, नीला, नारंगी, बैंगनी, नीला, नीला, लाल, पीला, लाल, गुलाबी, पीला, चार डब्बे दे दिए। मैंने कहा कुछ भी दे सकता है, ये रंग लेके आ। नारंगी के विपरीत कौन सा होगा, आपको नारंगी के विपरीत बताना, ये क्वेश्चन मार्क के उत्तर बताना है। नारंगी के विपरीत ये रहा नारंगी, ठीक है। पीला, नीला, नारंगी, नीला पीला है क्या होते, नारंगी, नीला, पीला नहीं, लाल,
नीला पीला ये रहा, इस नीला पीला को इस नीला पीला से काट दो, नारंगी के विपरीत आ जाएगा लाल। सीधी सी बात है, जब दो से चीज आपको कॉमन मिल जाए उनको दोनों को काट दो। अगला देखें, ये क्या कह रहा है, दिल के विपरीत बताओ। दिल की ये ऐसा ऐसा करके एक आकृति बना रखी है, दिल के विपरीत बताओ। दिल के विपरीत कौन होगा? दिल के विपरीत घरवाले। दिल के विपरीत देखो, ये दो ही दे रखे हैं, इसमें सिर्फ दो संख्याएं, दो चीज आपको कॉमन दिख रही है कहीं पे, स्टार है, लेकिन ये इधर है, ये इधर, लेकिन ये भरा हुआ है, ये खाली है नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज है। ये गोला इधर है नहीं। चलो ठीक, तो एक तो कॉमन है, स्टार से आप ये स्टार इधर है, स्टार इधर है, स्टार बना लो। स्टार से इस गोले की तरफ, गोले से इस डब्बे की तरफ, ये जो ऐसा करके एक ऐसी सी आकृति, ठीक है। फिर से स्टार से ये आकृति यहां जाएगी, स्टार, फिर ये वाली आकृति आ जाएगी आपकी यहाँ पे जो भरी हुई है अंदर से गहरे रंग से, फिर ये यहां हो गया आप, तो इसके सामने आकृति कौन सी आ जाएगी? ये दिल वाली। अपने को पूछा क्या है कि दिल के विपरीत क्या होगा, तो ये आकृति आपकी इसके विपरीत हो गया आपका आंसर, ये वाली आकृति। ये जो खाली दिख रहा है ना, ये दिल के विपरीत है। तो अपने पासा की आज टॉपिक पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक लेके आएंगे। आपको मैं समझता हूँ पासा एकदम अच्छे से समझ में आया, कोई डीप नहीं है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते, इससे बात कहीं नहीं जाएगा। तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।